18 साल तक प्लास्टिक के बबल में कैद एक लड़का, जिस दिन उसने बाहर कदम रखा उसकी मौत तय हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है छोटे से बच्चे से जिसका नाम है जिमी। ये बच्चा जरा हटकर होता है क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम एकदम जीरो होता है। मतलब अगर कोई छोटा सा कीटाणु भी इसे छू दे तो बेचारे की हालत खराब हो सकती है। इसी वजह से इसे एक बड़े से प्लास्टिक के बबल डोम में रखा जाता है ताकि बाहर की दुनिया के बैक्टीरिया या वायरस इसे छू ना सके। जिम्मी की मम्मी बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। वह हर चीज को सैनिटाइज करके ही अंदर भेजती है। यहाँ तक कि अगर गलती से कोई बॉल भी जिम्मी के पास आ जाए तो वो उसे पंचर कर देती है। समय बीतता है और जिम्मी बड़ा हो जाता है। अब वो 12 साल का हो गया है। घर के अंदर ही उसके लिए प्लास्टिक के टनल्स बने हैं जिनसे वो इधर उधर जा सकता है। बाहर के बच्चे उसे देखकर हंसते हैं और उसे बबल बॉय कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन जिम्मी का दिल साफ होता है। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जिम्मी के घर के पड़ोस में नए पड़ोसी आते हैं जिनमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है क्लोई। जिम्मी जब उसे देखता है तो जिम्मी की तो नींद उड़ जाती है। उसे पहली बार किसी लड़की से प्यार हो गया था। वो चुपचाप अपनी खिड़की से उसे देखने लगता है, लेकिन जैसे ही क्लोई की नजर जिम्मी पर पड़ती है वो जल्दी से खिड़की साफ करने का नाटक करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़के अक्सर करते हैं। धीरे धीरे क्लोई को जिम्मी के बारे में सब कुछ पता चलता है। उसे लगता है कि बाहर के लोग उसका मजाक बना रहे हैं जबकि उसे जिम्मी के साथ दोस्ती करनी चाहिए। और फिर एक दिन वो सीधे जिम्मी के घर आ जाती है। जिम्मी पहली बार किसी लड़की को अपने इतने करीब देखकर एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि क्लोई उसे एक नॉर्मल लड़के की तरह ट्रीट करती है और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब कहानी में आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। एक दिन क्लोई अपने दोस्तों के साथ आती है और कहती है, जिम्मी मैं शादी करने वाली हूँ। बस ये सुनकर जिम्मी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया वो किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। पर ठहरो, हमारा हीरो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। जिम्मी सोच लेता है मैं इस शादी को रोकूंगा। जिम्मी ठान लेता है कि वह चाहे कुछ भी हो जाए क्लोई को किसी और का नहीं बनने देगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह रहती है कि वो बबल से बाहर निकले तो निकले कैसे। बस फिर अपना हीरो माइंड लगाता है और एक स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट बना डालता है। फिर क्या था, अगले ही दिन जिम्मी अपना घर छोड़कर चुपचाप नायग्रा फॉल्स की ओर निकल पड़ता है जहाँ क्लोई की शादी होने वाली थी। अब शुरू होता है मजेदार सफर। रास्ते में जिम्मी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बस स्टॉप पर टिकट वाले अंकल कहते हैं $500 लगेंगे। जिम्मी कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है अंकल, पैसे लाओ नहीं तो मैं बस तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा। फिर उसे कुछ टूरिस्ट लड़के भी मिलते हैं और उसकी मदद करने के लिए बस में बैठा देते हैं, लेकिन बबल के कारण वो अजीब दिखता है इसलिए बस से निकालकर रेगिस्तान में उसे छोड़ देते हैं। फिर एक बाइकर गुंडा उसे एलियन समझ लेता है और चाकू निकाल लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। सर्कस वाले भी उसे पकड़कर तमाशा बनाना चाहते हैं, लेकिन जिम्मी वहां से बच निकलता है। एक भारतीय अंकल पुष्पा ट्रक में उसकी मदद करते हैं, लेकिन एक गाय से टकराने के बाद वो भी पूजा पाठ में लग जाते हैं। फिर से बस वाले लड़के, बाइकर्स, सर्कस वाले और पुलिस सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब फाइनली जिम्मी इन सब मुसीबतों का सामना करने के बाद नायग्रा फॉल्स पहुंच ही जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। क्लोई चर्च में शादी करने ही वाली होती है तभी जिम्मी वहां आ जाता है। क्लोई की आंखों में चमक आ जाती है। उसे समझ आ गया था कि वो भी जिम्मी को प्यार करती है। अब जिम्मी क्लोई से कहता है अगर मरना भी पड़े तो मैं तुम्हें छूकर ही मरूंगा। वो अपने बबल को तोड़ देता है और बिना सोचे क्लोई को किस कर देता है। फिर अचानक जिम्मी बेहोश होकर गिर जाता है। सभी लोगों को लगता है कि जिम्मी मर चुका है। सभी लोग चौंक जाते हैं। जिम्मी की माँ रोने लगती है, लेकिन तभी उसके पापा कहते हैं अब सच बता दो। मम्मी मान जाती है और बताती है कि जिम्मी तुम्हारी इम्यूनिटी बचपन में कम थी, लेकिन अब तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने पास रखने के लिए झूठ बोला था। अब जिम्मी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपनी मम्मी को माफ कर देता है। फिर क्या, क्लोई और जिम्मी शादी कर लेते हैं। बाइकर्स, सर्कस वाले और बस वाले सब मिलकर शादी पार्टी में जमकर डांस करते हैं और इसी तरह ये मजेदार फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगर आप जिम्मी की जगह होते तो क्या करते, और ऐसे ही मजेदार कहानियों और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।